हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। अब तक मेरे इन गुड़हल के पौधों पर जम के फ्लावरिंग हो रही थी, अब कम हो गई है। पत्ते पीले पड़ रहे हैं और पत्तियों का साइज भी छोटा हो गया है। सर्दियों में देसी गुड़हल के पौधे डॉर्मेंसी में जाते हैं, यानी सुप्तावस्था में। वही ये मेरे हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है और अब इस पर फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। यह मेरा हाइब्रिड गुड़हल का पौधा हमेशा सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है। अभी इस पर फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। इस पर फ्लावरिंग शुरू होने के लिए मैं इसे कौन सी खाद और किस तरह से देती हूँ, ये आपसे शेयर करती हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और कुछ मिट्टी को मैंने निकाल लिया है और पौधे की जड़ों के चारों ओर एक घेरा बना लिया है। गुड़ाई करने से पौधे की रूट्स तक ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होती है और जो भी खाद पानी हम पौधे को देते हैं वह पौधे की रूट्स तक पहुंचता है और पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं। जो पौधे इस वक्त डॉर्मेंसी में जाते हैं उसमें हमें खाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी दी हुई खाद का उन पर कोई असर नहीं होता। उन पौधों को इस वक्त खाद देनी चाहिए जो सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं, जैसे गुलाब, गुलदाउदी, पिटोनिया, गेंदा, हाइब्रिड गुड़हल इत्यादि। पौधे के चारों ओर जो घेरा बनाया है ना, उसमें सबसे पहले मैं मिला रही हूँ गोबर की खाद। इसके ब्लैक कलर से ही आप पहचान सकते हैं कि यह कितनी पुरानी खाद है। गोबर की खाद जितनी पुरानी होती है उतनी ही अच्छी होती है। ठंड में पौधों के लिए गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है। इसके बदले आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बोन मील। बोन मील में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इससे पौधे में फल और फूल आने में मदद होती है। ये जो भी खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसे सभी फल और फूलों वाले पौधे में आपको 2 या 3 महीने में एक बार डालना है। अब मैंने इसमें डाला है नीमखली पाउडर। इससे मिट्टी में फंगस, कीड़ों और चींटियों की समस्या नहीं होती। यह एक कीटनाशक का काम करता है। यह खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व होते हैं। जब मैं फल और फूल वाले पौधे लगाते समय मिट्टी तैयार करती हूँ, तब इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और फिर 2-3 महीने के अंतर पर पौधे की मिट्टी में इन सब तीनों चीज़ों को डाल देती हूँ। खाद देने के बाद अब मैं जो मिट्टी मैंने गमले से निकाली थी उससे इन खाद को ढक दिया है। इस तरह से जब हम खाद देते हैं तो वो पौधों की जड़ों तक पहुंचती है और धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर देती है। 15 दिन बाद हमें इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह से खाद देने से पानी देने के बाद खाद ऊपर से बह नहीं जाती। इसका पौधों को पूरा बेनिफिट मिलता है। अब सबसे आखिर में मैंने पौधे को पानी दे दिया है। खाद देने के बाद पौधे को पानी देना भूलना नहीं है, क्योंकि खाद गर्म होती है। पानी न देने से पौधा मुरझा सकता है। गमले में लगे फल और फूल के पौधों पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।